तो यार जल्द ही अपने रॉकिंग स्टार यश अपनी अगली फिल्म यश 19 के रॉकिंग अनाउंसमेंट से सारे अंतरजाल पर सुनामी और सैलाब लाने वाले हैं। और आज हम उनकी ही आने वाली काफी ज्यादा धमाकेदार मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना ज्यादा देरी किए इस पे बात करते हैं। तो हेलो गाइज एंड हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं दिखे, क्योंकि हमारे जैसा और कोई दूसरा है नहीं। भगवान एक ही बनाया हमको, तो उसे अगर एक और बना दिया तो लग जाए। तो यार जब से KGF चैप्टर 1 Amazon प्राइम पे स्ट्रीम हुई है तब से अपने रॉकी भाई ने अपनी एस्टोनिशिंग परफॉर्मेंस से हम सबको अपना दीवाना बना दिया है, जिससे हम सब बार बार उन्हें बड़े पर्दे पर देखते रहना चाहते हैं। जहाँ KGF चैप्टर 2 ने तो बॉक्स ऑफिस के साथ साथ हम फैंस के दिलों में भी सुनामी ला के रख दी थी। जहाँ उनका KGF जैसी मूवी को चूज करना हमें उनके कैरेक्टर के बारे में भी काफी कुछ बता जाता है, जिसे सिर्फ एक ही वर्ड से डिनोट किया जा सकता है, जो कि है उनका विजन। तो भाई लोग दिल थाम के बैठो, क्योंकि KGF के बाद यश हमें ऐसी ही किसी फिल्म में नजर आएंगे जिसका विजन इतना तगड़ा होगा कि वो ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स बल्कि इंडियन सिनेमा की सारी बाउंड्रीज को तोड़ कर रख देगी और हमारे इंडियन सिनेमा को RRR, पुष्पा और कल्कि जैसी मूवीज के बाद ग्लोबली रिप्रेजेंट करेगी। जहाँ उनका परफॉर्मेंस ना सिर्फ KGF में बल्कि उनकी सारी ही मूवीज में काफी ज्यादा धमाकेदार रहा है। स्पेशली मुझे KGF के अलावा उनकी मास्टरपीस और गुगली जैसी मूवीज काफी ज्यादा पसंद है। जिनमें से KGF के अलावा आपको यश की कौन सी मूवीज ने सबसे ज्यादा एक्साइट किया ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी इससे आगे बढ़ते हुए अपने रॉकी भाई की आने वाली काफी ज्यादा धमाकेदार अपकमिंग मूवीज की बात करें तो हमारे इंडियन सिनेमा के CEO जल्द ही हमें बड़े पर्दे पर एक नया धमाका करते हुए नजर आने वाले हैं। जहां उनकी अगली अपकमिंग फिल्म यश 19 का अनाउंसमेंट भी हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है। इसका टाइटल अनाउंसमेंट हमें 8 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पिछली बार जब यश ने अपने कदम YouTube पर जमाए थे तो इससे इतनी बड़ी तबाही मची थी कि इसने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज के भी रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया था। तो दोबारा से ऐसा ही कुछ धमाकेदार विटनेस करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि KGF चैप्टर 2 के बाद फैंस बड़ी बेसब्री से यश को दोबारा से एक्शन में देखने के लिए मरे जा रहे हैं। और अब जब यश अपनी अगली फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं तो आप इससे होने वाली तबाही का अंदाजा लगा सकते हो। यश के इस नए एल्डोराडो की बात करें तो ये फिल्म अपने इंडियन सिनेमा में कुछ यूनिक और नया प्रेजेंट करेगी, जिसके चर्चों की गूंज इस बार सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देंगे। क्योंकि अपने रॉकिंग स्टार ने इस बार अपनी इस एक्शन थ्रिलर के लिए सीधा हॉलीवुड से हाथ मिला लिया है, जहाँ इस फिल्म के एक्शन को हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर JJ पेरी डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने इससे पहले हॉलीवुड में जॉन विक और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवीज में एक्शन दिया है। और इस फिल्म में हमें यश एक नए ग्रे शेडेड कैरेक्टर में नजर आएंगे, जिसकी कॉम्बैट और शूटिंग स्किल्स कमाल की होने वाली है। इस फिल्म को मुथून जैसी कल्ट क्लासिक गैंगस्टर ड्रामा बनाने वाली डायरेक्टर गीतू मोहनदास डायरेक्ट करने वाली है। और अगर आपको इनकी काबिलियत के बारे में जरा सा भी शक है तो आप बस यश 19 में यश के करिश्मा और चार्म को विटनेस करने के लिए तैयार हो जाइए। जिससे आगे बढ़ते हुए रॉकिंग स्टार यश की अगली अपकमिंग फिल्म की बात करें तो ये फिल्म भी हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाली है, जहां इस फिल्म में हमें यश किसी हीरो की तरह नहीं बल्कि अपने अनोखे विलन के अंदाज में नजर आएंगे। जहां अपने रॉकी भाई ने किसी फिल्म के अंदर विलन की एंट्री मारने के लिए भी अभी तक के सबसे बड़े विलन यानी कि रावण का किरदार चुना है, जो बड़े पर्दे के सारे रिकॉर्ड्स फाड़ेगा या हम सबकी गांड, इसके बारे में तो बिल्कुल अंदाजा नहीं है। जहाँ यश हमें नितेश सर की रामायण में रावण के किरदार में नजर आएंगे। और ये फिल्म अपने इंडियन सिनेमा की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी, जो हमारी हिस्ट्री को ग्लोबली बड़े पर्दे पर प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेगी। अब मुझे पता है कि आदि पुरुष से मिले हैवी डोज के बाद बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। पर इस फिल्म को दंगल और छिछोरे जैसी मूवीज के डायरेक्टर नितेश सर डायरेक्ट करने वाले हैं, तो इस फिल्म से आप थोड़ी बहुत उम्मीद तो रख ही सकते हो। और इस फिल्म में हमें यश के साथ साथ रणबीर द सुपर्ब एनिमल और क्लासिक साई पल्लवी भी नजर आएंगे। जहां आदि पुरुष को मिले प्यार के बाद इस फिल्म के मेकर इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा कॉशियस हैं और पूरी तरह से अवेयर हैं कि इस फिल्म में हुई थोड़ी भी गड़बड़ी से काफी लोगों की आस्तिक भावनाओं को ठोकर लग सकती है। तो वो अपनी इस फिल्म के VFX और डायलॉग्स पर सही नियंत्रण रखेंगे। जहाँ इस फिल्म के VFX को हॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज के साथ मिलकर बनाया जाएगा। और साथ ही ये फिल्म एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक ट्रिलॉजी होगी, जो कि रामायण की कहानी को सही तरीके का जस्टिस दे पाएगी। बाकी इसके बाद अपने रॉकी भाई अपने रॉकिंग अवतार में दोबारा से नजर आने वाले हैं उनकी मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म KGF चैप्टर 3 के अंदर। जहाँ KGF चैप्टर 2 में हुए उनके दुखद अंत के बाद हमें लगा था कि खत्म हो गया भैया मैटर, पर इसके मेकर्स ने हम सबको खुश करते हुए कह दिया पिक्चर
अभी बाकी है मेरे दोस्त। जहां इसके पोस्ट क्रेडिट में हमें इसके चैप्टर 3 का हिंट मिलता है, जिसमें हमें KGF चैप्टर 2 से मिसिंग उन 3 सालों की कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें अपने रॉकी भाई ने अपनी तबाही की झलकियां पूरी दुनिया को दिखाई है। और हो सकता है कि उनकी इस तबाही में उनका साथ हॉलीवुड का कोई बड़ा विलन निभाए, क्योंकि जब से RRR ने हमारे इंडियन सिनेमा के लिए हॉलीवुड के दरवाजों को पूरी तरह से खोल दिया है, तब से इंडिया का हर एक फिल्म मेकर इस ग्लोबल रीच का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिल्म्स को ज्यादा से ज्यादा फैंस तक पहुंचाना चाहता है। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका तो वहीं के किसी एक्टर को हमारी मूवीज के अंदर कास्ट करने का होगा, जैसा अक्सर हमें हॉलीवुड के अंदर होता हुआ दिखता है। और साथ ही KGF चैप्टर 3 के सिनेरियोस इस चीज के लिए एक परफेक्ट प्लेग्राउंड सेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अपने रॉकी भाई की उन कहानियों को दिखाया जाएगा जिसमें उन्होंने अपनी ज्यादातर तबाही USA और वेस्ट की कंट्रीज में ही मचाई है, जिसका हिंट हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और बाकी रॉकी भाई हमें अपने रेबल स्टार प्रभास की आने वाली अपकमिंग फिल्म सल्लार के अंदर भी एंट्री मारते हुए दिख सकते हैं, जहां अभी के लिए फिलहाल तो प्रशांत नील सर ने सल्लार को KGF यूनिवर्स से अलग कर दिया है, पर अभी भी इस बात के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि ये फिल्म KGF यूनिवर्स का ही हिस्सा हो। और बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत प्रशांत नील सर ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं ताकि सल्लार की हाइप को पहले से और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके, जैसा हमें रिसेंटली लियो फिल्म के साथ होता हुआ दिखा था। और प्रशांत सर ने तो KGF चैप्टर 2 के टाइम पर भी अगली KGF मूवी ना बनाने का स्टेटमेंट दिया था, पर अंत में तो हमें KGF चैप्टर 3 देखने को मिलने ही वाला है। तो होप करोगे अपने रॉकी भाई अपना करिश्मा हमें सल्लार में भी बिखेरते हुए दिख जाए। और बाकी इसके बाद आने वाली फिल्मों को यश ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, पर इन फिल्मों को भी जल्दी ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया जाएगा। जहाँ KGF चैप्टर 3 के बाद यश हमें 2.0 जैसी मूवीज के डायरेक्टर शंकर के साथ नजर आने वाले हैं, जिसके बाद यश हमें एक अनटाइटल्ड एडवेंचर फिल्म में भी नजर आएंगे। और इसके साथ ही यश के ब्रह्मास्त्र और शिवाजी जैसी मूवीज के अंदर दिखने के रूमर्स भी निकल के आ रहे हैं। तो यार ये थी वो अपकमिंग मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में जिनमें CEO ऑफ इंडियन सिनेमा अपना कमबैक करते हुए नजर आएंगे। अब हालांकि ये ज्यादा फिल्में तो नहीं है, पर जितनी भी फिल्में हैं जिस दिन ये बड़े पर्दे पर आएंगी अपने साथ सुनामी और तूफान लाएंगी, जिनमें आप उनकी किस मूवी को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो ये आप मुझे कमेंट्स में बता देना। और वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।